हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हमारे साथ है मेरा दोस्त गौरव चंचल, आईटी खड़गपुर में पढ़ता है। तो आज हम लोग पूरा एकदम खोल देंगे आईटीज के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, सारी छोटी छोटी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो ना कमेंट सेक्शन में डाल देना, ये कमेंट सेक्शन में आके आंसर करेगा तुम्हारे क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जब पहली बार काउंसलिंग में देखा कि आईटी खड़गपुर मिला तो रिएक्शंस क्या थे? रिएक्शंस तो ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि एंटीसिपेटेड था पहले से। तो जो मतलब लेकिन हाँ, ब्रांच चूज करने की स्टोरी थोड़ी सी एक अलग है मेरी, कि जो लोग यूजुअली करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि बीटेक और एमटेक में प्रेफर करते हैं। तो उसमें भी काफ़ी लोग जो काउंसलिंग में अपनी चॉइसेस भरते हैं तो वो क्या करते हैं कि पहले 4th ईयर रखते हैं, फिर 5 ईयर वाली चूज करते हैं, फिर एमएससी वगैरह वो उतना नहीं सोचते हैं। तो मतलब लेकिन बाद में क्या होता है कि लोग जब अपने कॉलेज में जाते हैं तो काफ़ी जो उन्होंने 4 ईयर चूज किया होता है बाद में डुअली कन्वर्ट करा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने फेसबुक के जरिए मतलब जो सीनियर्स थे उन कॉलेजेस के उन सबसे, तो उनसे मैंने कनेक्ट करके उनसे पूछा था ये सब। मतलब तुमने वो डिसीजन पहले ले लिया था जो लोग 3rd या 2nd ईयर में आके लेते हैं? हाँ, इसने पहले 5 ईयर की डिग्री करा ली थी। इसको पता था देखो वहाँ की लाइफ बहुत मजेदार है, मैं 5 साल तो वहाँ से नहीं निकलने वाला। लोगों को बाद में पता चलता है वहाँ पहुंच की लाइफ इतनी मजेदार है, फिर वो अपनी डुअल डिग्री कराते घूमते हैं। ठीक है, तो तुम लोग अगर जाओ आईटी तो पहले से डुअल डिग्री करा लेते। तो अभी अगला क्वेश्चन उनके लिए होने वाला है जिनका आईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ये क्वेश्चन ये कि जिनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया वो क्या करें? उनको तो ये लग रहा है आईआईटी में जाकर ही उनको सक्सेस मिलने वाली थी, अब उनके यहाँ से सक्सेस चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप आईआईटी के लोगों का भी ट्रैक रिकॉर्ड निकालोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आईआईटी में किया उसको सक्सेस ही मिली। ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो है एक सैंपल पूल कम लोगों से उठाया जाता है, फिर उन चीजों को मीडिया हाईलाइट करती है, फिर दिखाती है, तो वो एक ग्लोरीफाई होकर दिखता है। हाँ, कुछ एडवांटेजेस हैं, अनफेयर एडवांटेजेस हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जिनका आईआईटी में नहीं हुआ तो वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि करने के लिए मतलब जो भी आप जिन लोगों को ग्लोरीफाई किया है, मीडिया ने कुछ भी किया है, उनका अगर आप जब देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि वो कहीं ना कहीं लाइफ में अपने कुछ ना कुछ फेज में एक परसिस्टेंसी रही होगी उनमें, कंसिस्टेंसी। तो लाइफ में वो चीज आपको एक बार कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी कि आप किस फेज में कंसिस्टेंट हो रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं और आप सच में कर रहे हैं उन चीजों को, जस्ट फॉर नॉट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी की या मम्मी पापा मेरे से बोल रहे हैं तो मेरे को करना है। मम्मी पापा आपसे 1000 चीजें बोलेंगे, और सच है, कड़वी है ये बात, 1000 चीजें बोलेंगे, लेकिन आपका मन नहीं लग सकता जब तक आप नहीं ढूंढोगे कि आपको क्या करना है। और जिस चीज में मन लगे उस चीज में बस करो, परसिस्टेंस, क्योंकि रिजल्ट हमेशा बाद में नजर आते हैं। तो जैसा कि गौरव ने कहा ना कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप आईटी जाए ना तो आपका सिक्योर करियर बन गया कि भाई हम अब तो जिंदगी भर मेरे को टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि आईटीज के सारे बच्चे ही अच्छा करते हैं, या कुछ बच्चे वहाँ ऐसे भी हैं जो अच्छा नहीं करते हैं ना। वहाँ घुसकर भी उतना पैनिक वाला एनवायरनमेंट रहता है जहाँ आपको फाइट करके आगे निकलना होता है। तो और अब आजकल के बच्चों के लिए एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि पहले जो टेक्नोलॉजी थी ना वो एक कंसाइज थी आईटीज में। इसलिए आप पहले देखोगे कि जितने भी स्टार्टअप्स या फाउंडर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वो आईटीज से होते थे। क्यों? उसका रीजन कि उनको टेक्नोलॉजी सबसे पहले मिलती थी इस दुनिया, मतलब इंडिया में सबसे पहले किसी को टेक्नोलॉजी मिल रही है तो आईटीज को। ये बहुत सही चीज है, मतलब जो तुम बोल रहे हो ना। हाँ। क्योंकि ये अब सोशल मीडिया के चक्कर में और जो डेटा और इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है, जो बूम है, उसकी वजह से ये रीच बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली हो गई है। तो अब ये कोई टेक्निकल या कोई ऐसा बैरियर नहीं रह गया है कि लोगों को चीजों के लिए एक्सेस चाहिए और वो नहीं मिल पा रही है। तो अगर कोई बंदा चाहे, वो आईआईटी से नहीं है, तब भी वो चीजें कर सकता है। तो इफ यू आर नॉट फ्रॉम आईआईटी देन आल्सो यू कैन डू वेरी वेल इन योर लाइफ ना। बड़े बड़े स्टार्टअप आप भी बना सकते हो, इवन स्टार्टअप ही नहीं, जॉब भी अब अच्छी ले सकते हो। अमेजोन ने बैरियर हटा दिया कि आप आईआईटी से नहीं, आप स्किल्ड होने चाहिए, उनको जो चाहिए वो उनको ला कर दो तो वो आपको प्लेसमेंट देंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक अच्छी बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग, कि लोगों को लगता है कि अगर वो किसी इंसान से कुछ भी रीच आउट कर रहे हैं, तो ऐसे कोई बड़ा कंपनी का सीईओ है, सीएक्सओ है, तो वो मुझे हेल्प क्यों करे। पर जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो ये कहते हैं कि लोग ना हमेशा हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं से कोशिश करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं, चाहते हैं मैं किसी की हेल्प करूं। हाँ, कोशिश करते हैं हमेशा। हो सकता है वो अपने बिजी शेड्यूल में नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज आप समझो कि काफी लोग डर के रीच आउट ही नहीं करते इसलिए कि वो जवाब नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। आप रीच आउट करिए, क्योंकि लोग बुरा ऐसे कोई आपने और उनका कुछ ऐसा कुछ खराब नहीं है कि वो आपका बुरा करेंगे। आपका ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनकेस कुछ हुआ तो वो अच्छा ही होता है। तो ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर आपसे भी कोई कुछ मांगने आएगा आप कोशिश करते हो कि क्या मैं देख सकता हूँ, क्या मैं अपने एंड पे स्ट्रेच कर सकता हूँ उस चीज। इसका मतलब कि आप लोग या हम लोग रीच ही नहीं करते लोगों को, है ना। हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, रिप्लाई नहीं देगा, तो रीच ही नहीं करते हैं।
जब तक रीच नहीं करेंगे तब तक कैसे सामने वाला हेल्प करेगा? किसी को सपना तो आएगा नहीं कि तेरे को हेल्प चाहिए मेरे से तो मैं जाके तेरे को जॉब दे दूँ, इंटर्नशिप दे दूँ। तेरे को कुछ हेल्प चाहिए तो तू जा रीच कर फाउंडर्स को, कंपनीज को मैसेज कर, उनके एचआर को देख, लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट कर, तो रिप्लाई आते हैं लोगों के, लोग हेल्प करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट ही वांट्स टू से। ये होता है कि इंटर्नशिप का कैसा माहौल है मतलब कॉलेज में, कि हर किसी को इंटर्नशिप मिल जाती है? इंटर्नशिप जो कैंपस का प्रोसेस है, हाँ। करियर डेवलपमेंट सेंटर, जिसको हम लोग सीडीसी बोलते हैं, तो वो 4 ईयर वालों का सेकंड ईयर के लास्ट में, मतलब समर्स में चालू होता है, और थर्ड ईयर जो 5 ईयर वाले होते हैं उनके थर्ड ईयर के समर्स में चालू होता है, 4th ईयर्स के लिए, और जो 4 ईयर वाले होते हैं उनके थर्ड ईयर के एंड में होता है। तो उस प्रोसेस में जो कंपनीज वगैरह आती हैं तो उसमें ज़्यादा कंपनीज नहीं आती हैं, तो उसमें काफ़ी कम लोगों का हो पाता है, मतलब जिनके पास स्किल्स हैं, एक्चुअल में स्किल्स है। देखो बात यहाँ पे भी वही आ जाती है, कैंपस में भी बात वही आ रही है कि स्किल्स होना जरूरी है। तो जो लोग बोलते हैं कि आईटी जाके सबका सेट हो जाता है, वो सेट नहीं होता। वहाँ भी स्किल्स के लिए लोग लड़ते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको होन करते हैं, फिर जाके ही कुछ इंटर्नशिप जो ऑन कैंपस इंटर्नशिप है वो वैसे मिलती है। और अगर ऑफ कैंपस की बात करें तो जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो लिंक्डइन कनेक्शंस के थ्रू सबसे ज़्यादा प्रेफर। मतलब एक ओवरव्यू देना चाहोगे किसी को इंटर्नशिप लेनी है तो कैसे क्या क्या वे प्रोसेस करे तो उसको इंटर्नशिप मिल जाए एक अच्छी खासी कंपनी में? अगर आपको सबसे पहले इंटर्नशिप चाहिए हाँ। तो पहले तो आपको डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस डोमेन में करना है, या आप क्या स्किल प्रोवाइड कर सकते हो स्किल, और उसके लिए बेटर वर्ड है आप क्या वैल्यू हाँ। उस कंपनी को दे सकते हो, क्योंकि कंपनी को भी वैल्यू चाहिए तभी वो होगा। तो पहले वो वैल्यू और आइडेंटिफायर ढूंढो कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो। वो कोई छोटा से छोटा भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा भी हो सकता है बहुत सारा। तो उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करो, फिर आप उस वैल्यू या उस सर्विस जो भी स्किल है उससे रिलेटेड कंपनीज देखो कि अगर वो टेक से रिलेटेड स्किल है तो उस टेक से रिलेटेड कितनी कंपनीज है, कैसी हैं, क्या क्या स्टार्टअप्स हैं, कुछ हैं। तो उन स्टार्टअप्स के या कंपनीज के फाउंडर्स, सीएक्सओज, उन लोगों से लिंक्डइन पे जाके कनेक्ट करो, एचआर जो भी हैं उनसे कनेक्ट करो, उन्हें मैसेज डालो कि हे दिस इज गौरव, लाइक आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप एंड आई हैव डन दिस कैन बी हैव अ क्विक चैट और कैन बी हैव अ क्विक कॉल और समथिंग। तो उस तरीके से उनसे बात करो, इनिशिएट करो, फिर उनसे एक कनेक्शन बिल्डअप करो, लाइक इन अ कन्वर्सेशन की तुमने क्या किया, कैसे किया, फिर बाद में जाके तुम उनसे रेफरल मांग सकते हो। मतलब ज़्यादा इफेक्टिव ऐसे होता है कि आप पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करिए, उनसे बातचीत करिए, इंडस्ट्री के बारे में हो सकती है, आप उनसे कुछ सीखना चाह रहे हो, वो सब कर रहे हो, 1-2 महीने आपने बात की उनसे, तो दे विल स्टार्ट नोइंग यू पर्सनली। फिर 1-1.5 महीने बाद आपने जाकर रेफरल मतलब एक प्रोफेशनल एक पर्सनल कनेक्शन बनाना है पहले उनसे। हाँ, और फिर पर्सनल हर जगह पर्सनल कनेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पर्सनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए हमारे बीच में, कि नहीं ठीक है बंदे को मैं जानता हूँ काफी टाइम से, इसने ये चीजें की है, मेरे से हेल्प भी ली है, तो इफ ही नीड्स हेल्प, इफ आई कैन डू ऑन माय बेसिस, लाइक कहीं पे जाके कुछ हो सकता है तो व्हाई शुडंट आई। तो सबसे पहला देखो रूल के कनेक्शन बनाना है, वो भी कैसे कर सकते हो, हेल्प करके, है ना। और अगर तुमने किसी की हेल्प की है तो वो भी तुम्हारी हेल्प करना ही चाहेगा। या हम लोग ह्यूमन की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो हेल्प करना चाहते हैं। तो आप पहले सबसे पहले ये सोच के जाइए आप कंपनी कुछ देने वाले हैं, और जब आप कंपनी कुछ देंगे फिर आप एक कनेक्शन बनाइए, एक पर्सनल कनेक्शन बनाइए वहाँ के एचआर या वहाँ के लोगों के साथ। फिर उनसे आप हेल्प के लिए रीच कर सकते हैं कि मेरे को ये हेल्प चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, या जो भी हेल्प आपको चाहिए हो, आपको कॉर्पोरेट के बारे में जानना है तो वो आपको उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये बताओ कि पढ़ाई का क्या सीन है? जैसे आईटीज की बात होती है तो सेकंड चैप्टर सेकंड पेज ही हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, चश्मा लगा होगा, है ना। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ना ये लोगों में है कि लोग ये सोच लेते हैं पहले से, बिना कुछ जाने कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लोग सोच लेते हैं। अगर आप देखोगे लाइफ में हम लोग के वहाँ पे आके, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग पढ़ ही रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। जिसको जो काम में भी जिसको जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट या तो ढूंढ रहा है या उस इंटरेस्ट को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो जो कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो हर जगह होते हैं, तो वो अक्सर नॉर्मल रेगुलर क्लासेस जाते हैं, पर जो कुछ ना कुछ साइड हसल या कुछ अपना इंटरेस्ट या पैशन ढूंढ रहे होते हैं, ढूंढ लिया होता है, वो अक्सर ऐसा देखा जाता है क्लासेस नहीं जाते हैं। तो वो कई बार तो अटेंडेंस के लिए भी स्ट्रगल होता है। अटेंडेंस का क्या सीन है? मतलब 75% चाहिए रहती है कॉलेज में? मतलब हमारे कॉलेज में तो खासकर प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो क्लास में अटेंडेंस कंपलसरी करता है या नहीं करता है। तो काफ़ी प्रोफेसर हैं जो अटेंडेंस कंपलसरी करते हैं, तो उसके लिए लोग सुबह सुबह 8 बजे पहले उठ के जाते भी हैं क्लासेस, और कईयों में तो लोग सो जाते हैं, 12 बजे उठते हैं। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस। सुना है यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है पढ़ाई को लेके कि भाई दिन रात पढ़ रहे हैं बच्चे, या फिर बोल रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उसके लिए अलग अलग नशे में भी ये हो जाते हैं। तो इस पे कितना ज़्यादा ट्रुथ या क्या कहूँ?
जो प्रेशर होता है पढ़ाई का या स्ट्रेस का, जो भी कि एग्जाम्स आ रहे हैं उससे पहले पढ़ना है, दे टेंड टू एस्केप फ्रॉम इट बाय यूजिंग अनएथिकल मीन्स। आंसर मिल गया होगा तुम लोगों कि हाँ सब कुछ चलता रहता है, अगर वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम अच्छे इंसान हो तो इन चीज़ों से बच निकल दोगे, लेकिन थोड़ा बहुत हर जगह हर कॉलेज में होता है ऐसा सीन। तो आई होप यू विल गेट अवे फ्रॉम दिस थिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई अर्निंग्स का क्या सीन रहता है कि कॉलेज में बच्चे आके थोड़ा बहुत यहाँ पे तो अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, खुद के खर्चे थोड़े बहुत उठा लेते हैं, तो कैसे उठाते हैं, क्या क्या तरीके से वो लोग अपने खर्चे उठाते हैं? अगर आप जब इनिशियली जाते हैं तो आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज बेस होता है, वो आपके पढ़ाई होती है जो आपने जे एडवांस वगैरह पढ़े, तो आप उसके लिए अगर आपको अर्निंग करनी है तो आप उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग या फिर डाउट सॉल्विंग इन सब में लाइक कुछ ना कुछ मतलब इन्वॉल्व होके वो थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो। और फिर नहीं तो फिर उससे बेटर तरीका एक है, या तो आप अपनी कुछ स्किल्स को ग्रो कीजिए, फोन कीजिए उन्हें बहुत अच्छे से, फिर लिंक्डइन पे जाके कनेक्शन सर्च करिए, कनेक्शंस बनाइए और फिर उनसे इंटर्न्स के लिए मांगिए, इंटर्न के लिए एप्लीकेशंस मांगिए, या ऑफर मिल जाए या कुछ हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट या किसी कंपनी के थ्रू, तो उन चीज़ों से भी लोग अर्न करते हैं। इंटर्नशिप से कितना सीखने को मिल जाता है कि हमको इंटर्नशिप लेनी चाहिए, उससे काफी ज्यादा सीखने को मिलता है? क्या क्या इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस इंटर्नशिप इज लाइक वेरी 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 लाइक बहुत अच्छा प्रोसेस है, एक नई स्किल को सीखने के लिए भी और साथ में कुछ अर्न करने के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें आप उस प्रोसेस में काफ़ी कुछ सीखते भी हैं नया नया, और उस सीखने के लिए आपको थोड़ा बहुत पे भी मिल रहा होता है, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आप थोड़ा अपार्ट फ्रॉम अकेडमी एंड अदर थिंग्स एक आप मार्केट के थ्रू लाइक अलाइन करके सोच रहे होते हो कुछ चीज़ें लाइक जो मार्केट में डिलीवर होंगी, जो एक्चुअल मार्केट में रिक्वायर्ड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे एकेडमिक में जो पढ़ाते हैं और जो रियल वर्ल्ड में डील होता है वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। पर आप एक इंटर्नशिप के थ्रू मतलब लाइक जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी आपको चीज़ें सिखाता है कि कैसे आप अकेडमिया को कनेक्ट कर सकते हो रियल वर्ल्ड से, तो काफ़ी लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं अकेडमिया को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने में। ठीक है, तो फिर क्या मैं तुम्हारी लिंक्डइन आईडी उसमें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकता हूँ, लोग तुमसे कनेक्ट कर पाए? हाँ डेफिनेटली, जिसको भी कोई हेल्प चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो वो लिंक्डइन के थ्रू डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। नेम इज गौरव चंचल, स्टार्टिंग में तुम लोगों ने सुना होगा है ना, आईटी खड़गपुर। लिंक्डइन आईडी की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई भी हेल्प चाहिए हो वो कनेक्ट करो, फॉलो करो उसको, काफी अच्छा भी कंटेंट भी डालने वाला है अपनी लिंक्डइन आईडी। अच्छा अब ये बताओ, जैसे आईटी नहीं जा पाते तो किसी का बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा एम रहता है ना कि भाई मेरे को बिजनेस करना है, तो आईटीज के बंदे ही सबसे अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं, तो जो आईटीज नहीं गए हैं वो ऐसा क्या करें कि वो अपने आप को उस फील्ड में पुश कर पाए, या कैसे उस डायरेक्शन में जा पाए, अपनी नेटवर्किंग उस तरफ कर पाए, इसका क्या? आई थिंक आज के डेट में ये क्वेश्चन तो एक तरीके का मेंटल बैरियर है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंटरनेट वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी डेवलप्ड है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास अभी एक अनफेयर एडवांटेज रह गया होता था, एक टाइम पे था पर अभी शायद उतना नहीं रह गया। तो जो चीज़ें हम सीख सकते हैं, जो चीज़ें हम जो इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं, वो एक प्राइवेट कॉलेज का बच्चा या कोई दूसरी कॉलेज का बच्चा भी कर सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कैसे फोर्स करता है। बट जो एक चीज़ है एडवांटेज, वो एक पीयर प्रेशर का ग्रुप होता है, ताकि आपके अराउंड सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आप भी उस लाइन में सोचने लगते हो कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना है, तो कोशिश करो कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहें जो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहे, ना कि जो सिर्फ खाली बैठे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप उनके बीच में रहोगे तो आप भी कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली आप उस डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा पुश करने लगते हैं। अपने जो ऊपर वाले को देखो और फिर उसको पकड़ के रखो, तो आप थोड़ा थोड़ा उससे सीखने लगोगे, उस डायरेक्शन में चले जाओगे। हाँ, क्योंकि कंफर्ट जोन में आते ही बंदा सीखना बंद कर देता है, पहली चीज वो सच बात है। कंफर्ट जोन में नहीं सीखेगा बंदा, कुछ भी करने नहीं सीखेगा, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए आपको चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, परसिस्टेंट होना पड़ेगा और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मतलब काफी चीजें होती हैं। जैसे कि हमें ही जब 21 का जो बैच था हमारा, 22 का शायद, 22 का जो बैच था, जो वो आ रहे थे कैंपस में, तो उनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम हम लोग को कनेक्ट करा था, तो उसमें लाइक हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी कि कैसे आपको जो भी सब कुछ मैनेज करना है, तो उस मैनेजमेंट के लिए लोग बंदे सोते नहीं। और मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैंने 49 आवर्स तक बिना सोए मैंने काम किया। एक अचीवमेंट है लाइफ में, एक बार जो हम लोग अचीव कर लेते हैं ना, फिर वो हमारे लिए छोटी चीज हो जाती है, और जिसने वो अचीव नहीं किया आज तक, उसके लिए वो अभी भी बड़ी चीज ही है। जैसे मान लो तुमने एक इंटर्नशिप उखाड़ ली है या ले ली है, तो वो अब तुम्हारे लिए छोटी अचीवमेंट है कि हाँ तुम्हें पता तुम इस लेवल तक की इंटर्नशिप तो ले सकते हो, लेकिन जो अभी तक उस लेवल तक भी नहीं पहुंचा उसके लिए बहुत बड़ी चीज है।
अब तुम उस इंटर्नशिप से भी और अच्छी चीज पे फोकस कर रहे होगे अपनी लाइफ में। तो ऐसा सीढ़ियां बनती चली जाती हैं तुम लोगों के लिए, और फिर वो अचीव अपने आप होती चली जाती है। That's why, like, as humans, we always like value experience. यार मजा आया। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो 2 और 3 आएंगे, उसमें और डिस्कशन करेंगे, और 1-2 दोस्त लेके आते हैं जो आईटी से हैं, और उनके भी एक्सपीरियंस और सारा कुछ शेयर करते हैं तुम्हारे साथ। तो ये वीडियो के साथ साथ अगली 2 वीडियोस आने वाली है, उनको भी जरूर देखो।